हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके, तो बच्चों अभी तक हमने 2.1 में अच्छे से पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में, राइट। अब हम इनके ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता देती हूँ ज़ीरो की। ज़ीरोज़ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे वेरिएबल के प्लेस पर, तो हमें आंसर ज़ीरो मिलना चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल देके बता देती हूँ, अच्छे से क्लियर होगा। देखें, जैसे सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 25। ओके, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब मैं पुट करती हूँ x की जगह पे 5। ओके, तो इसमें पुट करेंगे, जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ वहाँ 5 पुट करेंगे, p ऑफ 5 हो जाएगा। ये x स्क्वायर, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये माइनस 25। यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं तो यहाँ पे पुट भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 माइनस 25, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0। तो हम क्या कहेंगे, ये जो x इक्वल टू 5 है ये 0 है किसका, इस पॉलिनोमियल का। अगर मैंने पुट किया सपोज x इक्वल्स टू 6 मैंने पुट कर दिया, तो मेरा p ऑफ 6 निकलेगा क्या, 6 का स्क्वायर माइनस 25, क्या आ जाएगा ये 36 माइनस 25। ओके, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अब देखें, 0 तो हमें मिला नहीं, हमें वैल्यू क्या मिली 11। इसका मतलब ये x इक्वल टू 6 जो मेरा है ये 0 नहीं है, किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का। क्लियर हुआ? ये वो नंबर होते हैं जब हम इन्हें पुट करेंगे वेरिएबल के प्लेस पर पॉलिनोमियल में, तो हमें आंसर मिलना चाहिए 0। अगर वो 0 नहीं मिल रहा है तो वो उसका पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो ज़ीरोज़ होते क्या हैं पॉलिनोमियल के। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज करना। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस पे, कुछ नंबर्स दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसे मैं p ऑफ x के इक्वल पुट कर लेती हूँ। लेट p ऑफ x इक्वल टू में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब फर्स्ट पार्ट में हमें x इक्वल्स टू 0 पे पुट करना है, x इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो करेंगे इसको पुटिंग x इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे तो p ऑफ 0 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 में किसी की मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाना है, माइनस का 0 का स्क्वायर करोगे वो भी 0 ही आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो जाना है। यहाँ पे 3, ये तो कम्प्लीटली 0 हो गया। आंसर क्या है आपका 3। ओके, अब सेकंड पार्ट में क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू -1, वी गेट, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देंगे, ये हो गया। अब 5x है तो 5 इंटू -1 माइनस का 4x स्क्वायर, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 4 हो गया। अब -1 का स्क्वायर है। अब बच्चों को एक चीज़ बताते हैं, वैसे तो आपको पता होगी, जिनको नहीं पता है वो देखें। अगर मेरा -1 की पावर है इवन नंबर तो ये हमेशा +1 होगा। अगर मेरे -1 की पावर है ऑड नंबर तो ये हमेशा -1 के इक्वल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखिए। अब देखें, -1 की पावर इवन में आपका 100, 1000। अब देखिए आपको आ जाए सपोज -1 की पावर 1000,
अब इसे -1 को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई थोड़ी करके देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस ये देखें, ये जो इसकी पावर है ये इवन है, ये ऑड है। 1000 तो ऑफकोर्स इवन है, तो ये किसके इक्वल होगा, +1 के इक्वल होगा। अगर मैंने कहा -1 की पावर सपोज 999, अब ये तो मेरा ऑड नंबर है तो ये -1 के इक्वल है। क्लियर? अभी मैंने क्यों समझाया, इधर देखिए -1 क्या है, -1 का यहाँ पे क्या पावर है, 2, और 2 क्या है हमारा, इवन नंबर है। तो -1 की पावर 2 हमारा इवन नंबर है, तो एक बाहर आके क्या निकलेगा, +1। ओके, ये प्लस का 3 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, -5 -4 +3, माइनस माइनस वाले एक साथ लेंगे, -5 में -4 को ऐड ऑन करेंगे तो आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, हम अच्छे से जानते हैं, 5 + 4 -9। ओके, ये +3 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 3 गया 6। अब माइनस किसके आगे लगा है, जो बड़ी डिजिट है, डेट इज़ 9, तो आंसर इसमें आएगा माइनस में, तो -6 आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? अब थर्ड पार्ट देखें इसका, क्या है, x = 2 है। x = 2 पुट करना है, पुटिंग x = 2 in p of x, वी गेट, अगेन वही, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 2 पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, ये p of 2 = में 5x था, तो 5 × 2 -4x² मीन्स 2 का स्क्वायर +3 आ गया ये, तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, -4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 +3। ओके, अब ये क्या हो गया, 10 - 4 × 4 क्या हो गया, 16 + 3 प्लस वाले एक साथ ऐड ऑन करेंगे तो 10 + 3 13 - 16, तो आंसर इज -3। क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में हमें निकालना है क्या, p of 0, p of 1 एंड p of 2 पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, पेन चेंज कर लेते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है p of y = में y² - y + 1। अब पहले वाले में हमें एक एक वैल्यू निकालनी थी, इसमें हमने 3 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, पुटिंग y = 0, वी गेट y = 0 पुट करने पर जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ 0 पुट कर देंगे तो p of 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, ये तो कम्प्लीटली 0 हो गया, आंसर आ गया 1, यानी p of 0 मेरा क्या आएगा, 1। नेक्स्ट निकालना है मुझे 1 के लिए, तो क्या करेंगे हम, पुटिंग y = 1, वी गेट, y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो p of 1 = में 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 -1 + 1। अब ये -1 है, ये +1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया आपका, सिर्फ 1। अब नेक्स्ट पुट करेंगे, पुटिंग y = में 2, वी गेट, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, y = 2 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो p of 2 = में 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4 -2 + 1। अब ये 4 + 1 क्या हो गया, 5 - 2, तो आंसर इज 3। क्लियर? जैसे हमने फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ऐसे ही बाकी के पार्ट भी होंगे। अब जैसे सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसमें क्या निकालना है, p of t के लिए निकालना है 2 + t + 2t² माइनस का t³। ओके, पुट करेंगे क्या, p of 0 निकालना है तो t की जगह 0 पुट करेंगे,
तो हमें क्या मिलेगा, P ऑफ ज़ीरो, जहाँ जहाँ T दिख रहा है वहाँ वहाँ ज़ीरो, 2 + 0, ये भी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, ये भी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर इज़ 2। पुट करेंगे T की जगह पे क्या, 1 पुट करेंगे तो वी गेट, जहाँ जहाँ T दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, P ऑफ 1 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। ओके, तो यहाँ पे 2 + 1 तो ये 3 हो गया, +2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला, तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस तो है नहीं, 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 + 2 5 - 1, तो आंसर कितना आ गया इसका, 4। अब नेक्स्ट में हम पुट करेंगे क्या, T = 2, वी गेट P ऑफ 2 इज इक्वल टू में 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 + 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 2 की क्यूब मतलब, देखें 2 की क्यूब मतलब बस 2 की क्यूब है, तो इसका मतलब है 2 को मैं लिखूँगी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 + 4 × 2 = 8 माइनस का 8, 8 प्लस का है इधर और इधर माइनस का, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इज़ 4। अब ये मैंने सेकंड पार्ट भी अच्छे से कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में है P ऑफ x = x³। सबसे पहले क्या पुट करेंगे, x = 0, क्योंकि P ऑफ 0 निकालना है हमने, वी गेट क्या मिलेगा हमें, P ऑफ 0 = 0 की क्यूब, जो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट पुट करेंगे क्या, x = 1, वी गेट P ऑफ 1 = में क्या आएगा, 1 की क्यूब, और ये 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट में क्या पुट करेंगे हम, x = 2, वी गेट क्या मिलेगा, P ऑफ 2 = में 2 की क्यूब अभी भी बताया था क्या होता है, 8। ओके, हो गया वाला भी क्वेश्चन हमारा अच्छे से। अब करते हैं लास्ट पार्ट, फोर्थ। क्या है, P ऑफ x = में x - 1 एंड x + 1। तो सबसे पहले क्या पुट करना है हमने, x = में 0, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट P ऑफ 0 = में 0 - 1 0 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 - 1 मतलब -1, 0 + 1 मतलब +1, -1 × +1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज -1। ओके, नेक्स्ट पुट करेंगे x = 1, वी गेट क्या मिलेगा हमने, P ऑफ 1 = में 1 - 1 और 1 + 1। अब ये -1 है, इधर +1 है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये 1 + 1 2, अब 0 में किसी के मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाता है। नेक्स्ट पुट करेंगे x = 2, वी गेट हमें क्या मिलेगा, P ऑफ 2 = में 2 - 1 2 + 1, तो 2 - 1 क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया, 2 + 1 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया, तो 1 × 3 3 हो गया। ओके, अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छी तरीके से करे हैं, हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।